बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैमिली किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़े। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। सिंपल सी रेसिपी है और इसको बनाना अब हम करते हैं स्टार्ट। शाही टुकड़े बनाने के लिए हम दूध को बॉईल कर लेंगे। 1 लीटर मैंने दूध ले लिया, इसको बॉईल कर लिया। इसमें हम शुगर जो है वो 4 टेबल स्पून डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इलायची के दाने हम इसमें शामिल करेंगे, 2 से 3 अदद मूंगफली की इलायची का, 2 से 3 अदद मूंगफली की इलायची का, ये हम इसमें इलायची के दाने शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, मैंने नेस्ले की लिया, आप ऑलपर्स की भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें शामिल करें। नेस्ले की डेयरी क्रीम है जो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। तकरीबन हम 1 लीटर दूध में जो है वो नेस्ले की क्रीम 200 ml वाली शामिल करेंगे और इसे अब हम मिक्स करेंगे। दूध जो है वो हमारा जो रबड़ी है वो बन रही है, अभी तैयार हो रही है। और अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने शुगर सिरप बनाना है, वो अब हम बनाते हैं। एक पैन ले लेंगे, इसमें हम 1 कप जो है वो पानी डालेंगे और 1 कप हम चीनी ले लेंगे। 1 कप चीनी हम इसमें अब शामिल करेंगे। 1 कप पानी ले लिया और 1 कप हम चीनी इसमें डालेंगे। और अब हम इसे जो है वो इसमें इलायची शामिल करेंगे। 1 से 2 अदद इलायची आपने इसमें शामिल कर देनी है। और अब जो है इसे हम पकने देंगे। शुगर जो है वो इसमें डिसॉल्व हो जाए और थोड़ा सा ये चाशनी जो है शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, थिकनेस की तरफ आ जाएगा, जब तक हम इसे पकने देंगे। ये जो रबड़ी हमारी तैयार हो रही है, इसमें हम हल्का सा फूड कलर शामिल करेंगे। आप चाहें तो येलो भी कर सकते हैं। मैं लाइट सा ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन कलर जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी इसे कलर देने के लिए। जो भी चीज़ हम बनाते हैं पहले हमारी आंखों को अच्छी लगे, फिर हम उसे खाते हैं, फिर वो हमें अच्छी लगती है। पहले ज़रूरी है कि हमारी आंखों को चीज़ देखने में अच्छी लगे। थोड़ा सा कलर है जो मैंने पानी में मिक्स करके वो मैं इसमें शामिल कर दूँ। थोड़ा थोड़ा सा करके आपने करना है, ये ना हो कि ज़्यादा ही कलर आ जाए और वो अच्छा ना लगे। इस तरह से लाइट सा शेड इसमें आ जाएगा। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। जी, शुगर सिरप जो है वो हमारा तैयार हो गया। शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है और सही तरह से गाढ़ा हो चुका है। और अब हम इसे उतार देंगे चूल्हे से और इसे साइड पे रख देंगे। थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा गर्म है, ये ज़रा नीम सा गर्म हो जाए। जी, अब हम आए हैं स्टेप 3 की तरफ। इसमें यह है कि हम घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और उसमें ब्रेड लेके ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से हम उसके किनारे कट करके और वो हम घी में डाल के तो इसे हम गोल्डन कर लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस को। ये है कि थोड़ा सा मेहनत है, इतनी भी मेहनत नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है कि हर कोई इसे ट्राई कर सकता है। टाइम तो लगता है, फिर अगर टेस्टी खाना है, पसंद का खाना है तो टाइम तो फिर लगेगा ना। इसकी अब हम साइड चेंज कर देंगे। इसकी जो स्लाइसेस हैं वो हमने इस तरह से गोल्डन कर लिए उनको और ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इन्हें गोल्डन कर लिया। और अब जो है वो हमारी रबड़ी भी तैयार हो गई है और हमारी जो चाशनी है, जो शुगर का हमने वो सिरप तैयार किया था, वो भी तैयार हो चुका है। और अब बस अब हम इसे सर्विंग बाउल में ब्रेड के पीसेस हैं जो हमने फ्राई किए हुए हैं, इसे हम जो हमने शुगर सिरप बनाया हुआ है उसमें 15 सेकंड 10 to 15 सेकंड जो है वो हम इसे डिप करेंगे। ब्रेड के जो पीसेस हैं इन्हें स्लाइस जो हमने लिए हैं और फिर इसे हम सर्विंग जो डिश है हमारी उसमें हम इसे रखते जाएंगे। इस तरह से हम इसमें रखते जाएंगे। सारे जो स्लाइस है इसे हम इस तरह से डिप कर लेंगे।
मैंने तकरीबन 7 से 8 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इसे हमने 15 सेकंड इसमें डिप करना है और फिर हमने इसे सर्विंग डिश में रखना है। इस तरह से जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इन्हें हमने शीरा बनाया था उसमें 15 सेकंड डिप करके और इस तरह से डिश में लगा दिया। और अब हम इसके ऊपर जो हमने रबड़ी बनाई है वो अब हम इसके ऊपर डालेंगे। अब ये जो रबड़ी हमने बनाई है वो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से आपने डालना है। इस तरह से वो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। और ये बहुत ही मज़े के बने। जो रबड़ी बनी है इतनी मज़े की इसकी खुशबू है ना। और अब ये रबड़ी हमने इसमें डाल दी है। क्या सुने खुशबू? मेरे बेटा भी इस टाइम मेरे पास है किचन में और उसे भी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आज मेरे बेटे की बर्थडे है और अपनी बर्थडे की खुशी में उसे नींद नहीं आ रही। स्टार्ट हो गई है 12 बजे के बाद। हैप्पी बर्थडे मोहम्मद। बहुत शर्म आ रही है आज अपनी बर्थडे पर इसको। जी, शाही टुकड़े जो है वो हमारे बनके तैयार हो गए हैं और अब जो है हम इसे बादाम और पिस्ते के साथ इसकी हम गार्निश करेंगे। आप चाहें तो काजू भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मैंने बादाम और पिस्ता लिया। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहें आप लें। टुकड़े हमारे तैयार हो गए हैं और बादाम और पिस्ते के साथ मैंने इसकी गार्निशिंग की है। आप चाहें तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, आप काजू यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। मैंने बादाम और पिस्ते के साथ इसकी गार्निश किया और अब जो है वो हम इसे फ्रिज में रख देंगे 3 to 4 आवर्स के लिए और फिर हम इसे सर्व करेंगे। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इस टाइम तो मुझे। वैसे तो मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा लेकिन चलें 3-4 आवर्स तक इंतज़ार कर लेते हैं। और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कोई भी रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।